हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की क्वेश्चन नंबर 81 एंड 82। सो क्वेश्चन नंबर 80 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 भी हम कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन देखना है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। इन चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस टेलीग्राम ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या है। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3. They admitted C as a new partner for 1/4 share in the profit. दो पार्टनर्स है A and B, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3। C एक नया पार्टनर आ गया कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। C एक्वायर कर रहा है ये शेयर जो इसका 1/4 शेयर है 3/16 फ्रॉम ए, डायरेक्ट माइनस कर देंगे ए के शेयर से, एंड 1/4 ऑफ इट शेयर फ्रॉम बी, अपने हिस्से का 1/4 किससे लेके जा रहा है बी से लेके जा रहा है। सी ब्रिंग्स इन 1 लाख एज इज कैपिटल, वो अपनी कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपए की। उसके एडमिशन के टाइम पे द फर्म की गुडविल जो वैल्यू की वो कितनी की 2,40,000। कितने 2,40,000, मतलब इस गुडविल में सी का शेयर कितना हो जाएगा 1/4 60,000। अभी तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि पार्टनर गुडविल लेके आया कैश में या नहीं लेके आया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोले, सिर्फ गुडविल इन, वो क्या लेके आया कैपिटल लेके आया सिर्फ। ठीक है, जनरल रिजर्व अपने पास ओल्ड आइटम है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको स्टार बना लेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन अपने पास कितने 24,000, ये भी ओल्ड आइटम हो गया, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको भी। बिफोर एनी एडजस्टमेंट वाज मेड, कैपिटल्स कितनी है पार्टनर्स की 1 20 और 70,000 रिस्पेक्टिवली। कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले पार्टनर्स की कैपिटल कितनी 1,20,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली, मीन्स हमें ये वाली एडजस्टमेंट करनी है, ये तीनों एडजस्टमेंट इसके अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद इट वॉज डिसाइडेड दैट आफ्टर सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के बाद द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज कैपिटल, मीन्स नए पार्टनर के बेस पे हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है पुराने पार्टनर्स की। कहने का मतलब क्या है, न्यू रेशियो में हमें कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कोई भी एक्सेस या शॉर्टफॉल हुआ वो एडजस्ट करेंगे किससे, कैश से। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है इस क्वेश्चन में हमें। क्या करके दिखानी है हमें, जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री पहले क्या करते हैं, अपने पास जो पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है उससे रिलेटेड एंट्री कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, न्यू रेशियो लिख लो यहाँ पे। क्वेश्चन को सोल्व करते करते हम बता देंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है, कैसे करेंगे देखो। ए का ओल्ड शेयर कितना है 5/8, यहाँ पे पहले रेशियो लिख लेते हैं। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना है 5:3। तो ए इज न्यू शेयर हम डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम की हुई ना, और फ्रॉम का मतलब हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। तो ए का ओल्ड शेयर कितना 5/8 माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने 3/16, माइनस 3/16, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 16, 10 माइनस 3 7/16। ठीक है, अब सरेंडर्ड बाई शेयर सरेंडर्ड बाई शेयर सरेंडर्ड बाई बी टू सी, कितना सरेंडर किया इसने देखो 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। सी एक्वायर कर रहा है, इस लाइन को हटा लो। सी एक्वायर 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, अपने हिस्से का 1/4 किससे लेके जा रहा है बी से, तो इसका हिस्सा कितना है 1/4। सो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 कितना हो जाएगा 1/16। तो बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, इसका ओल्ड शेयर कितना है 3/8 माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया 1/16, एलसीएम 16 ही आ जाएगा अपने पास 6 माइनस 1 5/60। ठीक है, ये आ गया। और अपने पास सी का शेयर कितना है 1/4, इसको इक्वल करने के लिए, बेस को इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 4/16। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया अपने पास 7/16 रेशियो 5/16 रेशियो 4/16, मीन 7:5 रेशियो 4 अपने पास क्या आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या रहा होगा देखो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो रहा होगा ए ने कितना सेक्रीफाई किया 3/16, बी ने कितना सेक्रीफाई किया 1/16। सो अपने पास सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आ गया 3:1 अपने पास आ गया यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया। कुछ और एडजस्टमेंट अभी हमें करनी है। ठीक है, वो किससे रिलेटेड करनी है, गुडविल से रिलेटेड, सॉरी उससे कैपिटल से रिलेटेड, लेकिन पहले हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ डेट गिवन है, जर्नल एंट्री में डेट गिवन है तो डायरेक्ट करेंगे।
तो नया पार्टनर गुडविल लेके आया या फिर नहीं लेके आया, नहीं लेके आया, क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सी का करंट अकाउंट ओपन करेंगे। क्या करेंगे, सी का करंट अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करेंगे और कैपिटल की एंट्री हम पास कर लेंगे। तो पहले कैपिटल की एंट्री कर ले, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट लेके आया सी यहाँ पे, 1 लाख रुपए। कितनी अमाउंट आ गई, 1 लाख रुपए की। उसके बाद गुडविल की एंट्री करते हैं, सेकंड एंट्री नरेशन से आप लोग लिख लेना, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो इसका गुडविल में शेयर हमने कितना कैलकुलेट कर लिया था, 240 का 1/4 60,000, तो 60,000 यहाँ लिखा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने देख लिया क्या आ रहा है, 3:1, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 60,000 डिवाइडेड बाई 4 15,000 एंड 45,000। ठीक है, ये सेकंड एंट्री होगी। नाउ थर्ड एंट्री गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज होगी। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है अपने पास, 40,000। ओल्ड रेशियो में बटेगा, ओल्ड आइटम है, ओल्ड रेशियो क्या, 5:3। 5 + 3 कितना होगा अपने पास, 8। 5:3 कितना होगा अपने पास, यहाँ पे 8 होगा। तो 8 से डिवाइड कर लो अपने पास, 40,000 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा, 5 × 3 15,000 एंड 25,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया, जनरल रिजर्व हो गया। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, प्रॉफिट अपने पास क्या है, प्रॉफिट अपने पास क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट का। कौन सा बैलेंस होता है प्रॉफिट का, क्रेडिट बैलेंस। तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करके राइट ऑफ करेंगे। तो डेबिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओल्ड आइटम है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है, 24,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो 5:3, कितने डिवाइड हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 से डिवाइड करेंगे 3, मतलब 9,000 एंड 15,000। ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट भी हमने कर ली। अब पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है बिफोर एनी एडजस्टमेंट कितना है, 120 एंड 70। अब यहाँ पे दो ऑप्शन, या तो वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बना दो, या फिर एक टेबल बना दो जिससे आपका आंसर आ जाए। क्योंकि एडजस्टमेंट अपने पास कितनी हो गई यहाँ पे, 1 2 3 एडजस्टमेंट हो गई। डायरेक्ट करने से अच्छा या तो यहाँ पे टेबल बना लो या फिर वर्किंग नोट बना लो कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बनाना आपको आता ही है। ठीक है, इसके बाद अभी हमें 2 एंट्री और करनी है, क्योंकि हो सकता है कोई पार्टनर कैश लेके आए, कोई लेके जाए, तो मैक्सिमम 2 एंट्रीज और होगी हमारे पास। तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस छोड़ दो और अपने पास नेक्स्ट करेंगे। अब हम एक टेबल बना रहे हैं, टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश ब्रोट इन और पेड बाय द पार्टनर, ब्रोट इन और विड्रॉन बाय पार्टनर। ठीक है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, क्योंकि वर्किंग नोट का ही पार्ट है ये, कोई ऐसा कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। डायरेक्ट अगर आप प्लस माइनस करके दिखा देते हो कैपिटल में, तो भी आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैपिटल विदाउट एडजस्टमेंट। कैपिटल विदाउट एडजस्टमेंट, पार्टनर्स के नाम क्या कहते हैं अपने पास, ए एंड बी। सो कैपिटल विदाउट एडजस्टमेंट कितनी है अपने पास, 120 एंड 70,000, 1,20,000 एंड 70,000। इसके अंदर प्लस कर देंगे जनरल रिजर्व की अमाउंट। कितनी अमाउंट थी जनरल रिजर्व की, 25 15,000, 25,000 एंड 15,000। साथ में प्लस कर देंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितनी अमाउंट अपने पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की, 15,000 एंड 9,000। साथ में आ जाएगा अपने पास नए पार्टनर का जो आ रहा था गुडविल की अमाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे सीज करंट अकाउंट आया, तो यहाँ लिख लेंगे सीज करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आई अपने पास, 45 एंड 15, 45,000 एंड 15,000। अगर आप लोग चाहो तो आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, कैपिटल अकाउंट बना सकते हो वर्किंग नोट में। ठीक है, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी हो जाएगी अपने पास, प्लस कर लो अब इसको, 120, 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 45,000, ये अमाउंट आ जाएगी 2,05,000। ए की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आ गया 2,05,000। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे बी की, 70,000 15,000 9,000 एंड 15,000, ये आ जाएगा 1,09,000। ये आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है यहाँ पे, हमें जो पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है वो एडजस्ट करनी है नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या हो जाएगी अपने पास, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म
सी की कैपिटल कितनी है अपने पास, सी की कैपिटल अपने पास 1 लाख, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 4/1, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख। इस टोटल कैपिटल को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पास न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो क्या है, 7:5:4, ठीक है 7/5:4, तो पार्टनर्स का शेयर कितना आ जाएगा, शेयर इन न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल में पार्टनर्स का शेयर क्या हो जाएगा, 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर 7:5:4 में, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ए और बी लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई, ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे ना पहले, 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई, इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, टोटल कितना आएगा अपने पास, 7 + 5 + 4, ये आ जाएगा 16, तो अपने पास आ जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 16, ये अमाउंट आ जाएगी 1,75,000, 1,75,000 आ जाएगा ए का न्यू कैपिटल में शेयर। ऐसे ही बी का हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 16, ये आ जाएगा 1,25,000, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 175 है, कितनी 2,05,000, तो कितनी कैपिटल विड्रॉ करेगा ये, 30,000 कैपिटल विड्रॉ करेगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 125 है, कितनी 1,09,000, मीन्स ये अमाउंट लेके आएगा, कितनी अमाउंट लेके आएगा, 16,000 की अमाउंट ब्रोट इन करेगा, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, नई कैपिटल के बेस पे इसकी कैपिटल 175 होनी चाहिए, लेकिन इसकी ऑलरेडी कैपिटल 2,05,000 है, तो ये अमाउंट ले जाएगा बिजनेस से। यहाँ पे बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 125, लेकिन है कितनी 19, तो कितनी अमाउंट लेके आएगा ये 16,000, तो ये दो एंट्री और हम और कर लेंगे। सो एंट्री नंबर 5 क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट कौन लेके आ रहा है, बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 16,000 एंड 16,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, ए कैपिटल क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो ए अमाउंट लेके जा रहा है, बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितनी अमाउंट लेके जा रहा है वो, 30,000 की अमाउंट लेके जा रहा है, कितनी 30,000 की अमाउंट लेके जा रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे टू 30,000, और डेबिट कौन हो जाएगा, एज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000, ठीक है। सो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 81 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अपने पास कितने पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 का, ठीक है। देयर बैलेंस शीट गिवन अपने पास 31 मार्च 2024 को वाज एज फॉलोज, अपने पास क्या, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम, स्टार मार्क कर लेंगे, कैपिटल्स का बैलेंस, कैसेट बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, ट्रेडमार्क्स, बिल्डिंग, कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है एसेट साइड, सिर्फ एक ही ओल्ड आइटम है, जनरल रिजर्व। अच्छा क्वेश्चन में करना क्या, हमें नेसेसरी अकाउंट्स बनाने एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब न्यू बैलेंस शीट बनानी, वही करना जो हम करते हो, रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट, ठीक है। देखो एक नया पार्टनर आ गया, सी, कितने शेयर के लिए आया अपने पास, सी विल बी गिवन 2/9 शेयर इन द प्रॉफिट, कितना शेयर मिलेगा उसको, 2/9 शेयर प्रॉफिट में मिलेगा, एंड ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर ईच शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, मतलब वो दोनों की अमाउंट लेके आया, कितनी 50,000। Goodwill of the firm will be calculated at 2.5 year purchase of the average super profit of the last 4 year, मतलब हमें यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी किस बेस पे, सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर आर 40,000, 40,000, 55 एंड 65,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा क्वेश्चन है नॉर्मल प्रॉफिट भी खुद ही दे दिया यहाँ पे, तो सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, एवरेज माइनस नॉर्मल करके, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे परचेज ईयर से, अपने पास गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, हाफ गुडविल क्या कर ली, पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। तो अभी एक काम करते, क्वेश्चन इसके बाद बाकी है, पहले हम क्वेश्चन का इतना ही पोर्शन सोल्व कर लेते पहले सिर्फ, ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो नया पार्टनर अमाउंट लेके आ रहा है, कितनी 2/9 शेयर लेके आया, लेकिन हमें यहाँ पे न्यू रेशियो भी चाहिए, तो क्वेश्चन में देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कितना 4:3 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर अगर आप कहते हो क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ लो, चलो एक बार पढ़ लेते, फिर यहाँ पे पहले इन तीनों को ही सोल्व करेंगे। 15% ऑफ द जर्नल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल रिजर्व जो 10,000 का, इसका 15% मतलब 1500 हमें केप्ट करना है, किसके लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए, मींस रिजर्व, क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बढ़ा दो, और वो अमाउंट कहां से निकाल रहे हो, जनरल रिजर्व से निकाल, ठीक है। तो जनरल रिजर्व कितना बच जाएगा अपने पास, 8500, 10,000 में से 1500 तो गया, बचा कितना 8500, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। एक नया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में मिल सकता है इस टाइप का।
आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टू बी इंक्रीज टू 16,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने बढ़ा दी। स्टॉक ओवर वैल्यू है 25% से, बिल्डिंग अंडर वैल्यू है, ट्रेडमार्क्स को राइट ऑफ करना है 50% से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 432, and the capital account of A and B will be adjusted on the basis of C's capital by bringing or withdrawing cash as the case में भी, वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन काफी लेंथी है, देखते हैं। पहले एक एक पार्ट करना सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं। ठीक है, सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा अपने पास? ठीक है, देखो ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स, ए रेशियो भी अपने पास, ए एंड बी का ओल्ड रेशियो अपने पास है 3:2। न्यू रेशियो क्या है पार्टनर, ए बी सी का, ये अपने पास है 4:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा पार्टनर ए का 3/5 ओल्ड माइनस न्यू 4/9, ये आया ए का। बी का कैलकुलेट करते हैं ऐसे 2/5 माइनस 3/9, एलसीएम 45, ये आ जाएगा 27 माइनस 27/45, एंड ये आ जाएगा एलसीएम अपने पास 45, 18 माइनस 15, 3/45। तो अपने पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया यहाँ पे 7:3 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 बना लो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले चाहिए हमें एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा अपने पास, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आएगा पिछले 4 साल के प्रॉफिट कितने, 40, 55 एंड 65, इन चारों का ऐड कर लो। 40,000, 50,000 एंड 55,000 एंड 65,000, यही थे शायद, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। 40, 55 एंड 65 डिवाइडेड बाई 4, इन चारों का टोटल कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 4, अपने पास अमाउंट आ जाएगी 50,000 एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 50 माइनस नॉर्मल, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया 14,000 है, तो माइनस कर लेंगे 14,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 36,000। इस 36,000 में पार्टनर का शेयर कितना, सॉरी अभी गुडविल और कैलकुलेट करनी है। अभी में गुडविल कितनी आ जाएगी, 36,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने गिवन है 2.5 ईयर, 2.5, 2 1.5 2.5 लिख लेंगे। सो 36 मल्टीप्लाई 2.5, अपने पास अमाउंट आ जाएगी गुडविल की 90,000। इस 90,000 में नए पार्टनर का शेयर कितना हो जाएगा, सीज शेयर इन गुडविल 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2/9, नए कितने शेयर के लिए आ रहे हैं 2/9, तो इसका गुडविल में शेयर कितना हो गया 20,000। अब ये जो टोटल अमाउंट लेके आया था वो लेके आया था 50,000। क्वेश्चन ने बोला था ना कि बिरिंग कर रहे हैं 50,000 फॉर इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, 50,000 लेके आया था। तो इस 50,000 के अंदर गुडविल की अमाउंट कितनी हो गई 20,000, तो कैपिटल की कितनी अमाउंट लेके आया होगा फिर ये 30,000 कैपिटल की अमाउंट लेके आया होगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब अगर आप कहो तो वैसे इसमें जर्नल एंट्री बोली नहीं है, लेकिन हम जर्नल एंट्री जो नया पार्टनर आ रहा है उससे रिलेटेड एंट्री कर लेते हैं, कैपिटल और गुडविल की। ठीक है, ये दो एंट्री हम कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास एंट्री हो जाएगी, डेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहाँ पे डेट गिवन नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट में कैश गिवन है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एंट्रीज की, लेकिन फिर भी कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल बनाएंगे तब हम हमारे से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो कितनी अमाउंट लेके आए, टोटल 50,000 की अमाउंट आई, 20,000 गुडविल के लिए हो गया, 30,000 कैपिटल के लिए हो गया। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट कितनी है 20,000, किस रेशियो में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि 7:3। सो 20,000 को 7:3 में बांटेंगे तो किससे डिवाइड कर लेंगे, दोनों के टोटल 10 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 6,000 एंड 14,000 अपने पास आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्टनर ए एंड बी का शेयर आ जाएगा उसमें। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और बोले, हमने फर्स्ट एंट्री कर ली यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड होगी हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, हाफ अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, तो एक एंट्री और आ जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट विड्रॉ की इन्होंने, 10,000 की अमाउंट विड्रॉ की, गुडविल का हाफ कर लिया।
इन तीनों एंट्री का हाफ करके लिख लो, 20 का हाफ 10, 14 का हाफ 7 एंड 6 का हाफ 3, ये अपने पास नेक्स्ट एंट्री होगी। ठीक है, सो अपने पास थर्ड भी कंप्लीट होगी। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रेफरेंस के लिए ऊपर लिख लेंगे हम यहाँ पे ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसेट बड़ा लाइबिलिटी घटी क्रेडिट, एसेट घटा लाइबिलिटी बढ़ी डेबिट। ठीक है, देखो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ा के हमें कितनी कर देनी है, 16,000 कर देनी है, और इसके ऊपर स्टार बना लो यहाँ पे फोर्थ के ऊपर, क्योंकि एक नया पॉइंट है, कभी हम भूलना चाहिए बाद में। आउटस्टैंडिंग सैलरी को बढ़ा के 16,000 कर देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितनी, 4,000, तो कितनी वैल्यू बढ़ेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी की, 12,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हो गया। नेक्स्ट आइटम, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद स्टॉक ओवर वैल्यू क्या हुआ हमने, 25%, मतलब स्टॉक की जो बुक वैल्यू होगी वो कितनी होगी अपने पास, 125%। तो स्टॉक की कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो यहां लिखेंगे टू स्टॉक 40,000 वैल्यू 25% ओवर वैल्यू है, मतलब 100/125 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 32,000। मतलब बुक्स में जो वैल्यू शो करनी है वो कितनी करनी है, 32 है कितनी, 40, तो कितनी वैल्यू कम कर देंगे, 8,000। अब ये मत बोलना कि डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि काफी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, अगर मैं हर क्वेश्चन बताने गया क्यों हो रहा है तो अपना सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा फिर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 25%। बिल्डिंग अंडर वैल्यू है कितनी, 25%, मतलब बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी होगी अपने पास यहाँ पे 75% शो हो रही होगी बुक्स में, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो 75,000 वैल्यू 25% अंडर वैल्यू है, तो बुक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 75%, तो ये वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1,00,000। तो कितनी वैल्यू बढ़ा देंगे हम बिल्डिंग की, यहाँ पे 25,000 बिल्डिंग की वैल्यू हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइटम हो जाएगा ट्रेडमार्क्स को 50% राइट ऑफ कर देना है। ट्रेडमार्क्स है कितने का, 8,000 का। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपको डाउट होता है करने के लिए तो यहाँ पे ना टिक कर लो कि किस किस आइटम के ऊपर आपने एडजस्टमेंट की है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सोल्व करते हो, जब आप फाइनल बैलेंस शीट बनाओगे तब। ठीक है, और यहाँ पे प्रोविजन के ऊपर भी आएगा अपने पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जनरल रिजर्व से कुछ अमाउंट प्रोविजन में भेज दी थी। ठीक है, मतलब आपको गलत नहीं करना, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है वैसे कर लो। ट्रेडमार्क्स की वैल्यू में 50% कम करनी थी, टोटल कर लेंगे, और टोटल चेक करो किस साइड आएगा अपने पास, ये तो डेबिट साइड आएगा, तो थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको। टोटल अपने पास क्रेडिट साइड का 25,000, 25,000, 25,000 से माइनस कर लेंगे, ये सारा कितना हो जाएगा 24, 1,000 बचेगा अपने पास, क्या आ जाएगा गेन। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा अपने पास, टू गेन और रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के नाम क्या कहते हैं अपने पास, ए एंड बी 3:2, ए एंड बी 3:2 में बांट दो, कितना आ जाएगा 1,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 600 एंड 400। थोड़ा ही प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन से। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाएंगे अब हम, कैपिटल अकाउंट ओ पार्टनर ए बी सी, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, इनका कैपिटल्स का बैलेंस कितना है, ये अपने पास है 50,000, 30,000, 50,000, 30,000 इनकी कैपिटल्स का बैलेंस है। उसके बाद एक ओल्ड आइटम है जनरल रिजर्व, लेकिन 10,000 के रिजर्व से 1,500 हमें अलग कर देना है, 50% जनरल रिजर्व हमें अलग करना है। तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास 8,500 बाई जनरल रिजर्व 8,500 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो 3:2 में। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी 8,500 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5100 एंड 3400। इसके अलावा चेक करो क्या कोई ओल्ड आइटम और है अपने पास यहाँ पे, नहीं है। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख ले। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है 600 एंड 400 बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट है 600 एंड 400। नया पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आया था, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया था अगर आपको याद हो तो 30,000। उसके बाद हमने गुडविल की एंट्री की थी बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी अमाउंट थी प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हमने नरेशन यहाँ पे जर्नल एंट्री की थी ना। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया वो हमने लिख दिया। ए एंड बी क्रेडिट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 14 एंड 6, और उसके बाद इनको डेबिट कर लेंगे क्योंकि इन्होंने अमाउंट विड्रॉ की थी। ठीक है, सो 14,000, 6,000 ये इनको शेयर मिला गुडविल में, टू बैंक कितनी अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे ये 7,000 एंड 3,000। हो गया।
अब टोटल कर लो, लेकिन ये फाइनल टोटल नहीं है क्योंकि अभी हमारी एडजस्टमेंट बाकी है। ये टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 50,510 600 14,000, ये टोटल आ जाएगा 69700 69700 69700 से माइनस कर देंगे 7,000 टू बैलेंस सी डी, कितना आ जाएगा अपने पास 62,700। सी का तो हमें दिख ही रहा है 30,000 आएगा, डायरेक्ट लिख लेंगे 30,000 सी का। बी का करते हैं टोटल 30,000 400 एंड 6,000, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 39,800। इस 39,800 से माइनस कर देंगे 3,000 का बैलेंस, कितना बच जाएगा 36,800। ठीक है, अब इसी बैलेंस को यहाँ पे ब्रोट डाउन कर लेंगे क्योंकि हमें कैपिटल्स की एडजस्टमेंट अभी करनी है। 62,700 36,800, ये हो गया। अच्छा, अब कैपिटल की एडजस्टमेंट क्या है कि कैपिटल्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ द सीज कैपिटल। सी के कैपिटल के बेस पे कैपिटल को न्यू रेशियो में हमें बांटना है। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी का कैपिटल कितना अपने पास 30,000 मल्टीप्लाई बाई सी, कितने शेयर के लिए आया था फर्म के अंदर 2/9 शेयर के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 9/2 से। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 1,35,000। इस 1,35,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए बी सी न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया था ना, क्या आया था अपने पास न्यू रेशियो, नहीं न्यू रेशियो तो गिवन है क्वेश्चन में, कैलकुलेट नहीं किया था, 4:3:2, 4:3:2। सो ये अपने पास आ जाएगा 1,35,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 9, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 9, और इसका तो सी का तो आना ही 30,000 है। ठीक है, सो कर लो सोल्व। 1,35,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 9, अमाउंट आ जाएगी 60,000। 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3, ये अमाउंट आ जाएगी 45,000 एंड 30,000। ये अपने पास टोटल अमाउंट आ गई पार्टनर्स की 60 45 30। इस अमाउंट को यहां लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी 60,000 45,000 एंड 30,000। ये इनकी फाइनल कैपिटल होगी। मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप टोटल लिख लेना, यहाँ पे जो भी आए, ठीक है, आपका उसके अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले सी ए की कैपिटल। देखो डेबिट साइड का टोटल कितना अपने पास 60,000, क्रेडिट कितना है 62,700, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कितनी अमाउंट लेके जाएगा, ये 2,700 ए ले जाएगा। ठीक है, बी का देखो 45,000 यहाँ पे, 36,800 यहाँ पे, तो बैलेंस यहाँ पे आएगा बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 45,000 माइनस 36,800, ये कितनी अमाउंट लेके आएगा 8,200 की अमाउंट लेके आएगा। और सी का तो वही बैलेंस रहना जो पहले था अपने पास। ठीक है, सी का तो वही बैलेंस है जो पहले था, उसके ऊपर तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा अपने पास। ठीक है, तो ए अमाउंट लेके जाएगा 2,700, बी अमाउंट लेके आएगा कितनी 8,200। ठीक है, अब एक काम और बचा है क्वेश्चन में, हमें बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट और बना लेते। अच्छा, बैलेंस शीट के नीचे डेट क्या लिखोगे अब आप, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी डेट गिवन है यहाँ पे, वो लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बताया नहीं कि पार्टनर कब आए, तो क्या डेट लिखे फिर, खाली छोड़ दो, या फिर अगर आप डेट ना लिखो तो ज्यादा बेस्ट है। अगर यहाँ पार्टनर की डेट गिवन हो कि पार्टनर किस दिन आ रहा है तो लिख लो, अदरवाइज छोड़ दो खाली, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चन ने यहाँ पे बोल ही दिया कि ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी है, तो 1 अप्रैल ही आएगा फिर अपने पास ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब 1 अप्रैल। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, या फिर एज एट 1 अप्रैल 2024। बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट जो क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं क्योंकि हमने उसके ऊपर टिक नहीं किया था। कितनी अमाउंट है 63,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी ठीक है, मतलब हमने एक एडजस्टमेंट की थी, क्या एडजस्टमेंट की थी 4,000 से सैलरी की वैल्यू को बढ़ा के हमने कितना कर दिया था 16,000। 16,000 सैलरी होगी अपने पास आउटस्टैंडिंग। रिजर्व अपना बट ही चुका, इसको हटा दो। कैपिटल्स का बैलेंस पार्टनर ए बी एंड सी, सो कैपिटल का बैलेंस कितना है 60 45 30, 60 45 एंड 30। टोटल कितना आ जाएगा, ये जो टोटल यहाँ लिखा हुआ है 1,35,000। ठीक है, इसके अलावा कोई और आइटम है, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है क्वेश्चन में नहीं है। अब आ जाओ एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले लिखा हुआ है कैश।
अच्छा, अगर कैश का अगर आप वर्किंग नोट बना ले तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे आइटम्स हैं। अगर आप अलग से वर्किंग नोट बना के दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। वर्किंग नोट में भी आपको ऐसे ही करके दिखाना है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। कैश का बैलेंस कितना, 5,000 प्लस नया पार्टनर कितना कैश लेके आया था, 30,000 प्लस 20,000। देखो नया पार्टनर कितना कैश लेके आया था, 50,000 कैश लेके आया था, लेकिन उसमें से 10,000 विड्रॉ हो गए थे, तो प्लस 50 माइनस 10, प्लस 50,000 माइनस 10,000। उसके बाद जो अपने पास पार्टनर ए है वो अमाउंट लेके जा रहा है 2700 माइनस 2700 प्लस बी जो पार्टनर है वो अमाउंट लेके आ रहा है 8200। इसको आप वर्किंग नोट में ऐसे ही दिखा देना जैसे हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, 5,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000 माइनस 2700 प्लस 8200, तो कैश का बैलेंस आ जाएगा 50,500। कैश के बाद क्या है, डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट अपने पास, डेटर्स की वैल्यू कितनी शो हो रही है बुक्स में, सन्डे डेटर्स। ये अमाउंट है 30,000 माइनस प्रोविजन। प्रोविजन को हमने बढ़ा दिया था, प्रोविजन कितना भी 1,000 प्लस 1,500 हम जनरल रिजर्व से ले आए थे, तो कितनी वैल्यू होगी 2,500। माइनस कर देंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी लिख देंगे हम यहाँ पे 27,500। 27,500। नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है। स्टॉक की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, अंडर वैल्यूड बाई 25% था, तो स्टॉक की वैल्यू हमने कम की थी। कितने स्टॉक की वैल्यू कम की थी हमने, स्टॉक की वैल्यू कम की थी 8,000 से, ये हम कर चुके। स्टॉक की वैल्यू कम कर दो 8,000 से। स्टॉक की वैल्यू है कितनी अभी अपने पास, 40 माइनस 8, कितनी अमाउंट आ जाएगी 32,000 स्टॉक की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास, ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स तो हमने 50% कम कर दिए थे, तो कितनी वैल्यू बचेगी 4,000, 8,000 का हाफ। उसके बाद नेक्स्ट आइटम अपने पास बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू हमने बढ़ा दी थी, और बढ़ा के कितनी कर दी थी हमने, 1,00,000 रुपए वैल्यू कर दी थी इसके, मतलब 25,000 हमने इसके अंदर बढ़ाया था। टोटल कर लो और बैलेंस बताओ कितना आ रहा है। सो एसेट साइड का तो टोटल आ रहा है 2,14,000। लाइबिलिटी साइड का भी टोटल यही आ रहा है 2,14,000। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 82 का। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, 6 मार्क्स पे आराम से मिलते हैं ये। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर क्वेश्चन नंबर 82 का। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, बस ये यही 2 क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।